आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे एनडीपीएस एक्ट के संदर्भ में चर्चा करूंगा और ये वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए है साथियों कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एफएसएल रिपोर्ट फाइल ना करने के आधार पे कमर्शियल क्वांटिटी के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 6 महीने में बेल दे दी। साथियों, ये जो केस है ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की चंडीगढ़ बेंच से डिसाइड हुआ है और ये जो जजमेंट डिलीवर हुआ है अभी रिसेंटली का जजमेंट है 1 जून 2022 का। तो साथियों, इस केस की स्टोरी क्या थी वो मैं आपको बताऊंगा और इसमें अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अब साथियों, मैं आपको इस केस की स्टोरी बताऊँ तो साथियों, इस केस की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि पिटिशनर ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किया कि उसको डिफ़ॉल्ट बेल दी जानी चाहिए। और साथियों, डिफ़ॉल्ट बेल क्या है इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि साथियों डिफ़ॉल्ट बेल वो राइट कहलाता है, बेल कहलाती है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी मामले में हमारे लॉ में बताया गया कि इतने दिन के अंदर चार्जशीट फाइल की जानी चाहिए। अगर उतने दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो नेक्स्ट डे ये आरोपी का राइट होता है कि वो डिफ़ॉल्ट बेल अंडर सेक्शन सीआरपीसी के 167 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और ये उसका राइट है। कोर्ट यहाँ पे मना नहीं कर सकती है, कोर्ट को बेल देना होगा। साथ ही इस तरह की गलतियाँ कई बार पुलिस वाले करते हैं जिसका फ़ायदा आरोपी को मिलता है, लेकिन कई बार नहीं मिलता है अगर हमें इस फैक्ट की हमें इस लॉ की जानकारी नहीं होती है तब। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा कि किस केस में कैसी गलती की गई और जिसका फ़ायदा आरोपी को मिला, वो भी कमर्शियल क्वांटिटी के मामले में कोर्ट ने बेल दे दिया उसको। तो साथियों, इस मामले में कुछ ऐसा हुआ कि दिनांक 22 सितंबर 2021 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके ऊपर जो धारा लगाएगी वो लगेगी 22C एंड 27A ऑफ एनडीपीएस एक्ट। अब यहाँ पे 22C लगा इसलिए आप समझ जाइए कि कमर्शियल क्वांटिटी है और कमर्शियल क्वांटिटी के मामले में बेल जल्दी नहीं मिलती, आपको ही पता होगा। तो साथियों, क्या हुआ कि 22 सितंबर को जब उसको गिरफ्तार किया उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया 23 सितंबर 2021 को। 23 सितंबर 2021 को उसको कोर्ट ने उसी दिन उसको जेल भेज दिया। उसके बाद 17 मार्च 2022 को कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया गया। आप समझिएगा कि जहाँ पे कमर्शियल क्वांटिटी होती है एनडीपीएस के मामले में, वहाँ पुलिस के पास 6 महीने का वक्त होता है चालान प्रस्तुत करने के लिए। इस मामले में आप देखिएगा कि 23 सितंबर को उसको जेल भेजा गया था और 17 मार्च को मीन्स कि 6 महीने कंप्लीट होने से लगभग एक हफ्ते पहले ही चालान प्रस्तुत कर दिया गया। अब साथ ही चूँकि उसमें एफएसएल रिपोर्ट नहीं थी, इसलिए इस मामले में क्या किया गया कि इसमें जो एसएचओ है जो पुलिस का, तो उसने एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 36A(4) के अंतर्गत एक एप्लीकेशन भी फाइल कर दिया फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। साथियों, ये वो चीज़ होती है जहाँ की पुलिस अगर 6 महीने के अंदर भी चालान प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। ये मैं केवल एनडीपीएस एक्ट की बात करूँ, दूसरे लॉ में अलग अलग टाइम बताया गया है सीआरपीसी में, लेकिन एनडीपीएस एक्ट में स्पेशल जो सेक्शन बताया गया है कि जहाँ की पुलिस 6 महीने में भी कंप्लीट नहीं कर पाती है इन्वेस्टिगेशन, वहाँ पुलिस को वहाँ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको एक एप्लीकेशन फाइल करना होगा कोर्ट में सेक्शन 36 सबसेक्शन A(4) ऑफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत ही उनको टाइम चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और भी फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ, कम से कम 6 महीने का टाइम और भी चाहिए। तो फर्दर कोर्ट की परमिशन के बाद वो एक्सटेंड हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर पुलिस चाहे तो उसको कम से कम 1 साल का टाइम मिल सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है सेक्शन 36A(4) का, वो कोर्ट में मूव करना होगा, फाइल करना होगा और कोर्ट की इजाज़त के बाद ही वो एप्लीकेशन अगर स्वीकार की जाती है तो फिर पुलिस को टाइम मिल जाता है। अब साथियों, इस केस में क्या हुआ कि जैसा हमने आपको बताया कि 17 मार्च 2022 को पुलिस ने चालान प्रस्तुत किया। उसके बाद आरोपी ने 23 मार्च को डिफ़ॉल्ट बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दिया और डिफ़ॉल्ट बेल के लिए एप्लीकेशन उन्होंने इस आधार पर फाइल किया कि यहाँ पे जो पुलिस ने जो सेक्शन 36A(4) के अंतर्गत जो एप्लीकेशन फाइल किया गया है टाइम को एक्सटेंड करने के लिए, उसमें उन्होंने रिपोर्ट नहीं लगाई है कि टाइम क्यों चाहिए।
इस आधार पे आरोपी जो उनकी जो कोर्ट ने जो स्वीकार किया है कि उनको टाइम एक्सटेंड करना चाहिए, वो गलत तरीके से कोर्ट ने स्वीकार किया है। इसलिए उनका डिफ़ॉल्ट बेल का जो एप्लीकेशन है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अब साथियों, इसके बाद जब रिस्पोंडेंट मीन्स कि जो स्टेट ने जो जवाब दिया, तो स्टेट ने क्या कहा? स्टेट ने कहा कि हमने कोई भी गलती नहीं किया है। हमने 17 मार्च 2022 को चालान जमा इसका प्रस्तुत किया है कोर्ट में। हमने उसी दिन एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन फाइल किया है और कोर्ट ने 31 मार्च को उसको अलाउ कर दिया है। मीन्स कि कोर्ट ने 31 मार्च को कह दिया कि आपको टाइम दिया जाता है 6 महीने का। इसलिए पुलिस ने, स्टेट ने कोई भी गलती नहीं किया है कि उसको, आरोपी को डिफ़ॉल्ट बेल दिया जाना चाहिए। अब जब मामला इस जज साहब ने इस मामले को देखा तो उन्होंने क्या फैसला किया और किन किन फैक्ट को देखा। तो साथियों, जब जज ने इस मामले को देखा तो सबसे पहले तो उन्होंने ये देखा कि इस मामले में जो एप्लीकेशन फाइल की गई है सेक्शन 36A(4) के अंतर्गत, वो SHO ने फाइल किया है। जबकि हमारे लॉ में क्या बताया गया कि वो एप्लीकेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर फाइल करेगा। SHO या फिर पुलिस वाले उस एप्लीकेशन को फाइल नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो केवल एप्लीकेशन फाइल नहीं करना है, एप्लीकेशन के साथ साथ में उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की रिपोर्ट भी लगाई जाएगी कि आखिर टाइम एक्सटेंशन क्यों चाहिए, और जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है उसकी रिपोर्ट लगानी पड़ती है, जो कि इस मामले में नहीं किया गया। इसमें SHO ने एप्लीकेशन फाइल किया है और वो एप्लीकेशन ना तो PP के द्वारा फाइल की गई है और PP की रिपोर्ट भी नहीं लगी है उस पर, जिससे कि कोर्ट सेटिस्फाई हो सके कि हाँ, इसमें टाइम को एक्सटेंड किया जाना चाहिए। और यहाँ पे जो कोर्ट ने जो 31 मार्च 2022 को जो पुलिस को जो टाइम एक्सटेंड किया चार्जशीट फाइल करने के लिए, वो गलत किया। साथियों, यहाँ पे जब कोर्ट ने इस मामले को जब डिसाइड किया तो यहाँ पे 2-3 जजमेंट भी यहाँ पे प्रस्तुत किए गए थे। आप उसमें से जो पहला जजमेंट है जो मैं प्रस्तुत कर आपको बता रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखिएगा, जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से अगर FSL रिपोर्ट नहीं है चालान के साथ में तो चालान अधूरा माना जाएगा और उस कंडीशन में उसका फायदा आरोपी को मिलेगा। तो पहला जजमेंट स्क्रीन पे देखिएगा, जिस पर कि कोर्ट ने रिलाइड अपॉन किया था और इसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को, इसमें 3-4 जजमेंट है, मैं आपको बताऊंगा क्या करके। तो ये जजमेंट, जितने भी जजमेंट है, ये इन जजमेंट के आधार पर कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दिया, आरोपी को डिफॉल्ट बेल दे दिया। तो जो पहला जजमेंट है आप देखिएगा साथियों, ये जगविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, wherein it was held that the report of SL with regard to nature of recovered substance would go to the root of the matter and a challan filed without the FSL report with regard to the same would be incomplete challan and would satisfy the requirement invoiced under section 167(2) CRPC, and the accused in such circumstance would be entitled to be released on default bail. The council further relied upon the decision of the coordinate bench of the court in अजैब सिंह एंड स्टेट ऑफ हरियाणा। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से कोर्ट ने कहा कि जो FSL रिपोर्ट है वो कोर्ट का एक ये जो मामले का है वो रूट होता है, तो उसके बिना चालान अधूरा माना जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसके बिना संभव नहीं है कि जो चालान है और वो जो प्रस्तुत किया गया कोर्ट में वो कंप्लीट चालान माना जाएगा। तो इसलिए निश्चित रूप से FSL रिपोर्ट अगर जमा नहीं है तो वो चालान अधूरा माना जाएगा। तो ये जो पहला सर्कमस्टेंस था वो मैच किया यहाँ पे। अब उसके बाद साथियों, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस केस को लेकर के, कि कोर्ट ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे जो लॉ हमारा ये कहता है कि जो सेक्शन 36A(4) का जो एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा वो PP के द्वारा फाइल किया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें इनको रिपोर्ट भी लगानी पड़ेगी PP को कि आखिर क्यों, किस आधार पे टाइम को एक्सटेंड करना है, एक्सटेंशन चाहते हैं पुलिस वाले। तो साथियों, इसमें किसके संदर्भ में भी एक जजमेंट है, आप स्क्रीन पे देखिएगा। साथियों, ये जो जजमेंट है ये है संजय कुमार केडिया वर्सेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, 2009 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ है और ये SCC 631 में ये पब्लिश भी हुआ है। द लॉ रिक्वायर्ड दैट सच एन एप्लीकेशन शुड बी सपोर्टेड बाय अ रिपोर्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर विच इंडिकेट द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड फर्दर स्पेसिफाई द कंपेलिंग रीजन फॉर सीकिंग द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 180 डेज। तो साथियों, इस जजमेंट में ये बताया गया है कि किस प्रकार से 180 दिन के बाद अगर उनको टाइम चाहिए पुलिस को, तो PP के द्वारा रिपोर्ट लगाना जरूरी है कि आखिर क्यों टाइम चाहिए, और वो इस मामले में नहीं किया गया था। तो आखिर कोर्ट, तो साथियों इस प्रकार से कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को बेल दे दिया और कोर्ट ने आखिरी में इन सारे जो सर्कमस्टेंस इनसे मैच करते हुए जजमेंट में बताया, कोर्ट ने प्रस्तुत किया, कोर्ट ने लिखा था, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। स्क्रीन पे देखिएगा जजमेंट को, ये था साथियों मोहम्मद अरवाज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ NCT एंड दिल्ली।
इसमें बताया गया कि आल्सो ग्रांटेड रिलीफ टू द अक्यूज अंडर द सिमिलर सर्कमस्टेंस। तो साथियों इस मामले में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था सेम सर्कमस्टेंस थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो केवल एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करना जरूरी नहीं है, उसके साथ में आपको ये भी फाइल करना पड़ेगा, रिपोर्ट भी फाइल करना पड़ेगा आखिर एक्सटेंशन क्यों चाहिए। और अगर आपके केस में ऐसा नहीं किया गया तो आप डिफॉल्ट बेल का एप्लीकेशन जरूर फाइल करते हैं सेशन कोर्ट में जिस दिन आपका 6 महीने हो रहा है, और उसके बाद अगर कोर्ट डिसमिस भी कर दे तो आप इस प्रकार से उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि आप जजमेंट को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से कोर्ट ने कौन कौन से जजमेंट का जिक्र किया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मेरे पास और भी जो इस प्रकार से लेटेस्ट जजमेंट होते हैं मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आपके जो भी कुछ सवाल जवाब हैं तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, हो सकता है जवाब मैं देर से दूँ लेकिन जवाब जरूर दूंगा। और अगर केस के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।